हेलो, आज हम करेंगे डेजिग्नेशन पजल। ठीक है, ये आपके बैंकिंग का बहुत फेवरेट एक टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी बैंकिंग या आईबीपीएस कराते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर आप न्यू हैं तो आप देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। 8 persons C, D, E, F, G, H, I and J are working in a college in different designations but not necessarily in the same order. The designations are chairman, vice chairman, principal, vice principal, HOD, professor, assistant professor and lecturer, where chairman is the senior most designation and lecturer is junior most designation. 8 बंदे हैं तो हम कितनी लाइनें बनाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। पॉसिबिलिटी बनाते हुए चलेंगे, एटलीस्ट 3 बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे ऊपर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HOD, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन D एंड F वेयर F इज जूनियर टू D। तो D और F के बीच में 3 बंदे हैं। ठीक है, और जो F है वो जूनियर है। I इज 2 पर्सन सीनियर टू D। I जो है 2 पर्सन सीनियर, मतलब 1 का गैप होगा। टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम पुट कर सकते हैं क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगी 7 में, क्योंकि 8 ही बंदे हैं। I यहाँ पे, D यहाँ पे, 3 का गैप, F आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी I यहाँ पे, D यहाँ पे और F सबसे नीचे। ठीक है, एज मैनी पर्सन सीनियर टू H इज सेम एज जूनियर टू I। तो I ऊपर से फर्स्ट पे, तो H नीचे से सेकंड पे आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। सेकंड वाले में I ऊपर से सेकंड में है, तो H भी यहाँ से सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन H एंड J। H और J के बीच में एक डेजिग्नेशन है। नीदर E नॉर C इज द प्रिंसिपल। ठीक है, C इज 3 पर्सन जूनियर टू G बट इज नॉट HOD। ठीक है, इसमें कोई और इंफॉर्मेशन है? देखो, C इज 3 पर्सन जूनियर टू G, मतलब C जो है 3 प्लेसेस जूनियर है G के, तो बीच में 2 का गैप आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन C का बोल रहा है कि वो HOD नहीं है। तो जैसे G यहाँ रखे तो C यहाँ आएगा, इस वाले में G यहाँ रखे तो C यहाँ आएगा। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी में हमारे जो HOD और C जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये वाला नहीं होगा। बचा हमारे पास C D, क्या बचा? E। तो E हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, C प्रिंसिपल नहीं आया, प्रोफेसर आया। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल, या फिर जो हमारा जो पजल का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा जो पॉज करके वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो नए हैं जो सीख रहे हैं वो आप तरीका सीख लीजिए कैसे हम पॉसिबिलिटी बना के फिर हम आउट कर देते हैं पॉसिबिलिटी को जो जहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है। नेक्स्ट है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are working in different clinical designation। ठीक है, फिर से 8 बंदे हैं तो 7 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। इसमें भी हम 3 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। सबसे ऊपर है मेडिकल टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, डाइटिशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट और
सर्जन। ठीक है, तो सर्जन जो है वो जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है और मेडिकल जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो क्या है, सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है। अब इसने बोला एच इज इमीडिएटली जूनियर टू द वन हु इज रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, तो आर एच क्या आ जाएगा, नर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है ना ये, तो इसमें एस लिख देते हैं, ये रेडियोलॉजिक वाला है। ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में 2 का गैप, तो एच यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। बी इज इमीडिएटली सीनियर टू एफ। एज मैनी पर्सन्स डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड डी इज सेम एज डी एंड ए। देखो बी और डी के बीच में जितने हैं उतने ही डी और ए के बीच में है। ठीक है, तो बी और डी के बीच में अगर 2 होंगे तो ए यहाँ पे आना चाहिए, सॉरी डी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और डी यहाँ आएगा तो ए हमारा यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो डी और यहाँ पे ए। इस वाले में देखें अगर हम, तो अगर हम यहाँ पे, अच्छा बी यहाँ है ना, बी डी ए, तो डी यहाँ पे आएगा, फिर ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, जी इज इमीडिएट जूनियर टू ई, इमीडिएट जूनियर आना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट जूनियर इस वाली पॉसिबिलिटी में पॉसिबल नहीं है, और क्या बोला, जी इज इमीडिएट जूनियर टू ई, जी इज इमीडिएट जूनियर टू ई। जी इज नॉट अ सर्जन, ठीक है, जी सर्जन नहीं है। सी इज नेदर डाइटिशियन नॉर इमीडिएटली जूनियर टू ए, तो जो सी है वो कहाँ आ जाएगा, सी आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 9 persons A B C D E F G H and I are working in a bank with different designation। ठीक है, बैंकिंग के डेजिग्नेशन दे रखे हैं, जैसे MD है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चीफ जनरल मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर एंड क्लर्क। ठीक है, तो ये वाला आपका होमवर्क है। इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सीरीज वाइज बता देना इस तरह से लिख के, कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसको आप लेफ्ट हैंड पे लिखना और जो जूनियर मोस्ट होगा वो उसको आप राइट हैंड पे लिखना। ठीक है, आई होप आपको डेजिग्नेशन पजल समझ में आएगा। 2 ही क्वेश्चन थे, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैंने आज सुबह ही 6 बजे एक वीडियो डाली थी, आप चैनल पे जाके देख लेना, उसमें मैंने एक मॉक सॉल्व किया था, बल्कि मैंने एक मॉक दिया था, उसका एनालिसिस करवाया है, तो उसमें कैसे मैंने 30+ स्कोर किया आउट ऑफ 35, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और एक और वीडियो आ रखी है 5 घंटे की, लगभग 5 घंटे के, वैसे 4 घंटे 53 मिनट्स की है वो। उसमें आपको आपके जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, पज़ल वगैरह हो गए, वो सारे मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।